अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया के शहर चंडीगढ़ में मौजूद एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग भी अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये चंडीगढ़ में मौजूद एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड हॉस्पिटल है। मैं कई बार इस हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, दिन में भी और रात में भी, और हर बार मेरे साथ इस हॉस्पिटल में ये सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ है। ये नवंबर 2019 की बात है। मैं चंडीगढ़ MNC में काम करता था और उन्होंने मुझे दिल्ली में शिफ्ट करने का डिसाइड किया और अप्रैल 2019 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैं हर 2-3 माह के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने चंडीगढ़ आया करता था। अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था और मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतना पोल्यूशन फेस कर रहा था और वहाँ पर बहुत से लोग मास्क यूज़ करते थे। ये पोल्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ अर्से के लिए छुट्टी लेकर चंडीगढ़ वापस जाने का फैसला किया। जब मैं चंडीगढ़ अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा तो कोइंसिडेंटली मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस हॉस्पिटल का नाम GMCH 32 था। डॉक्टर से मेरे अब्बू की सर्जरी करने का कहा और क्योंकि मैं ऑफिस से छुट्टी पर था तो मैंने डिसाइड किया कि अपने अब्बू की देखभाल मैं ही करूंगा। सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई और मेरे अब्बू को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उस वार्ड में और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे। शुरुआत में तो मैं रात में सो जाया करता था और दिन में उठ जाता था, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने ये डिसाइड किया कि दिन में तो पूरा स्टाफ होता है, मेरे अब्बू को रात में मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मुझे रात में उनके पास जागना चाहिए। ये मेरे अब्बू की हॉस्पिटल में 6वीं रात थी और मैं उनके पास हॉस्पिटल में ही था। रात में जब मेरे अब्बू सो गए तो मैं चहलकदमी करने के लिए वार्ड से बाहर निकला तो मैंने देखा 2 मेल नर्सेज जो उस वक्त ड्यूटी पर थे बाहर डेस्क पर बैठे थे। मैं वॉक करता हुआ आगे चला गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 1 बजे से 2 बजे के दरमियान अचानक से वहाँ के दरवाजे बहुत ज़ोर से बजना शुरू हो गए। ये एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी। मुझे लगा कि शायद हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो गई है। मैं फौरन उस वार्ड की तरफ भागा जिस वार्ड में मेरे अब्बू थे, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई धुआं था और ना ही वहाँ पर कोई इमरजेंसी लग रही थी, लेकिन वो दरवाजे अभी भी बहुत जोर से बज रहे थे। मैंने वहाँ पर बैठे हुए एक नर्स को बुलाया जो अपने फोन में स्क्रॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया और वो दरवाजे मुसलसल बहुत जोर से बजते जा रहे थे। मैं एक दरवाजे के करीब गया और मैंने देखा कि वो दरवाजा बाहर से लॉक था, कोई अंदर से उस दरवाजे को बजा रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे उस कमरे के अंदर से पंखे की चलने की बहुत तेज आवाज आ रही थी और विंडो से उस रूम के कर्टन बहुत तेज से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नवंबर का महीना चल रहा था और इन दिनों में चंडीगढ़ में बहुत सख्त सर्दी होती है। और फिर मुझे एक आवाज आई, कोई मेरा नाम लेकर मुझे बहुत जोर से बुला रहा था। उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और मैं फौरन भागकर एक नर्स के पास गया। मैंने उस नर्स को बताया कि कोई मुझे हेल्प के लिए बहुत जोर से बुला रहा है। उस नर्स ने मुझे जवाब दिया कि ये सब कुछ इसी तरह से 3:30 बजे तक होता रहेगा और फिर 4 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। और जैसे कि उस नर्स ने कहा था बिल्कुल उसी तरह 3:45 तक वो दरवाजे जोर से बजते रहे, बिल्कुल नॉन स्टॉप, और 4 बजे के बाद ये सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। मैंने सुबह तक वहाँ पर इंतजार करने का फैसला किया कि जब वहाँ का स्टाफ वहाँ पर आएगा और वो दरवाजे खोलेगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ज़रूर देखूंगा कि उन कमरों के अंदर ऐसा क्या है। जब सुबह हुई तो मैं अपने घर चला गया सोने के लिए, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी में नींद भी नहीं आ रही थी और मैं वापस हॉस्पिटल आ गया। और फाइनली 9 बजे वहाँ के स्टाफ ने वो दरवाजे खोले। ये एक किचन था जहाँ पर मरीजों के लिए खाना बनाया जाता था और उस किचन के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उस कमरे में बहुत सारे बर्तन और खाना बनाने का सामान मौजूद था, इसके अलावा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। अगली रात फिर से ठीक 1:30 बजे वो दरवाजे जोर से बजना शुरू हो गए। ये दरवाजे मुसलसल पूरी रात बजते रहे और मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं उस वार्ड से बाहर कदम भी नहीं रख सका। इसके बाद मैं जितनी भी रातें उस हॉस्पिटल में रुका, मुझे हर रोज मुसलसल वो आवाजें आती थी जिनसे मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता था और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है, कोई मुझे देख रहा है। एक रात फिर से मैं उस वार्ड से बाहर निकला और मैंने एक नर्स से दोबारा से इस बारे में पूछने की कोशिश की। उस नर्स ने मुझे जवाब दिया कि ये सब कुछ ऐसा ही है, हम इसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो बस यहाँ पर पेशेंट्स को देखने आते हैं, उनकी देखभाल करने आते हैं और हम अपना काम करते हैं और इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था कि ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ के स्टाफ में से कोई भी इस बारे में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। लेकिन मैं जितनी रातें भी अपने अब्बू के साथ उस हॉस्पिटल में रुका, मैंने हर रोज हर रात इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया।
और ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये चंडीगढ़ के GMCH हॉस्पिटल की रियल हॉरर स्टोरी है और इस हॉस्पिटल में हर रात ये चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से भी कोई कभी उस हॉस्पिटल में गया हो और ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।